भाइयों कैसे हो। मैं चला गया था थोड़ी देर के लिए, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और मैं फिर से वहीं पे बात स्टार्ट करना चाहता हूँ तुम्हारी। तो जो महिला आयोग है ना, तो एक नंबर का चूतिया आयोग है, सबसे गिरा हुआ नीच घटिया और बदनाम बदनाम आयोग है। ठीक है, पता नहीं यार, कोर्ट भी पता नहीं कैसे इसके केस ले लेता है। केस कोर्ट को बिल्कुल शर्म नहीं आती भाई, बिल्कुल भी। कोर्ट भी देखता नहीं कि क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। केस ले लिया, बस पैसे बना रहे हैं अपने बैठे हुए। जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उनके टाइम में ऐसा होता था कि हाथों हाथ इंसाफ होता था। देख लो सऊदी अरब में 5 दिन के अंदर इंसाफ हो जाता, 5 से 10 दिन के बीच में तुरंत होता है एक्शन। और यहाँ पे वो तो बहुत बड़ा मुल्क है, ये तो अभी बहुत छोटा है उसके सामने हिंदुस्तान। यहाँ पे साले कई कई साल तक केस चलते रहते हैं, सब वो हो गए हैं, सब मिले वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, कोई भी इंसानियत पे चल ही नहीं रहा है यार। मैं तो यही चीज़ देख रहा हूँ। कॉलेज हो गए वो भी सब मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं। ठीक है, सरकारी दफ्तर हो गए वो भी मनमानी ढंग से अपने 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 ओहदे का फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत तरीका का फ़ायदा उठा रहे हैं। महिला उच्च आयोग तो इतना फ़ायदा उठा रही है कि बहुत ज़्यादा। ठीक, जहाँ उसे बोलना चाहिए वो बोलती नहीं है, वहाँ तो उसके ऐसे जय किसी ने मुँह दिया उसके मुँह में कि उसके सामने, बस मैं बहुत गंदी बात कहना चाहता हूँ, बस मैं खुद को शर्म कर रहा हूँ। इतनी गंदी औरत है ना ये महिला आयोग की, बहुत ज़्यादा। भाई इस पर कभी विश्वास मत करना, ये पलटू लोग हैं ये। ठीक है, हिंदुस्तानी नहीं है ये। अगर हिंदुस्तानी होते तो ऐसे नहीं करते। एक हाथ से थाली बज रही। एक लड़की थी वो हरिजन की, कहाँ थी वो, हाथरस कांड हुआ था अभी 5-6 साल पहले हुआ था। बेचारी के उसे कितनी बुरी तरह मारा गया था। उसके केस में आज तक नहीं आई, वो सामने नहीं आई। भाई क्या है ये सब ये एक गरीब इंसान को सताने का काम है। ठीक है, इंसानियत को कुचलने का काम है सरकार के द्वारा। ठीक है, सरकार को दाव रखा, ऐसे ऐसे संगठनों ने दाव रखा है। महिला आयोग हो गया, RSS हो गए, बजरंग हो गए, ठीक है, हिंदू राष्ट्र परिषद हो गए, इन्होंने सरकार को दाव रखा है। सरकार गलत नहीं है, सरकार ठीक है, मगर ये जो संगठन है इन्होंने सरकार को दाव रखा है, क्योंकि सब लोग इन्हीं के भरे हुए हैं उसमें। सरकार में आम आदमी कोई है ही नहीं, हिंदुस्तानी तो कोई है ही नहीं उसमें, इस सरकार के अंदर। अगर हिंदुस्तानी कोई होता तो वो ऐसे काम नहीं करता, ऐसे कारतूस नहीं करता। मुझे जो प्रॉपर हिंदुस्तानी है ना, मुझे उसके ऊपर गर्व है। मतलब मुझे अपना धर्म छोड़ के, सारे धर्मों को छोड़ के एक तरफ रख देता हूँ मैं, जब मैं अपने मुल्क के ऊपर बात आती है। मेरा मुल्क का इंसान ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मेरे साथ धोखा कर सकता है, मगर मेरे देश के साथ धोखा नहीं कर सकता। अगर उसके अंदर गलत खून है तो वो धोखा कर सकता है, उसके ऊपर कोई मुझे वो नहीं, आप धोखा कर सकता हो। ठीक है, जैसे देख रहे हो तुम आज के टाइम में कितना वो चल रहा है मोबिलिसिंग वाला सिस्टम। ये हिंदुस्तानियों का काम नहीं है कि हिंदुस्तान तो परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्मा पर विश्वास करता और उसी पर चलता है। ठीक है, जो हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, वो हिंसा की तरफ देखते नहीं हैं। अगर उन्होंने हिंसा का नाम सुन लिया तो मारते हैं और पलटते अपने बच्चों को। जैसे तो मैं आपको महिला आयोग की बात बता रहा था। आप देखो, इसके बारे में जानोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा इसकी हकीकत कि कितना गंदा और कितना शरारती और कितना बेहया और कितना बकवास और कितना शर्मिंदगी वाला वो है। इस महिला आयोग वाले जो लोग हैं संगठनी हैं, और इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि हम भाई कितना गलत काम कर रहे हैं लोगों के बीच में। अपने हिंदुस्तान को हम ठग रहे हैं। ठीक है, इन्होंने हिंदुस्तान का साला वो बना दिया भुड़का। हिंदुस्तानियों को अपने देश के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। मतलब ऐसा हमारे देश को नहीं छोड़ गया है। ठीक है, एक हिंदुस्तानी के ऊपर जाकर वो नहीं कर सकता है विश्वास। इतना निचोड़ दिया ना, इतना ख़राब कर दिया ना इन लोगों ने माहौल, कुछ लोगों ने मिलकर, बहुत ज़्यादा। और कहीं कहीं तुम देखो माहौल इतना बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत शांत। कोई आदमी इतना बढ़िया मिलता ना भाई, मन का वो हो भाई सब चीज़ छोड़ दे भाई, आज इसके साथ ही रहे बस। ठीक है, चेला बन जाए इसका। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, और कुछ ऐसे संगठन लोग हैं कि वो लोगों को मारने को, लोगों को मार रहे हैं। ठीक है, वो हिंदू है मुसलमान, उनको मारना तो मारना ही है। ऐसे ऐसे संगठनों से सरकार ने अपने नाते जोड़ रखे हैं, जो कि सरकार के लिए बहुत खतरनाक चीज़ें हैं ये। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि सरकार इन चीज़ों से बच के रहेगी तो अच्छा रहेगी।
ठीक है। अपने हिंदुस्तान भाइयों से मिलकर रहो, सरकार मिलकर उनसे चलाओ कल को, क्योंकि वही काम आएंगे और कल को वही लड़ेंगे, ठीक है। और जो संगठन लोग हैं तो मालदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं दूसरी। ये तो अपने भैया अपने सिस्टम तैयार करेंगे और भाग जाएंगे, क्योंकि इनकी कम संख्या है, ठीक है। ये और वो तो कर देंगे आगे, जाओ जाओ जाओ, जैसा भी मैं बताऊँ ना आपको कि बेचारे फौजी तो पीछे से मर रहे हैं और ये पीछे से अपना जाओ जाओ जाओ, ये करो वो करो, ज़बरदस्ती है। उन्हें फौजियों को नहीं पता हमें क्या करना है, तुमसे ज़्यादा पता है हमें, ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, ठीक है भाई। तो इस महिला आयोग से भाई मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी इसमें जॉब ना करे तो अच्छा रहे। ये बहुत घटिया आयोग बना है, सरकार का एक प्रोपेगेंडा है ये, ठीक है। लोगों को तोड़ना का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। छोटे छोटे संगठन बना के वो इन्होंने एक नारा दिया ना, वो एक परिवार एक परिवार ऐसे कुछ, वो एक परिवार एक सिलेंडर एक राशन कार्ड, ऐसे कुछ नारा दिया है कुछ ऐसे ही है भाई, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ग्रंथों में तुम्हारे लिखा हुआ कि वासुदेव कुटुम्बकम, वासुदेव कुटुम्बकम, कुटुम्ब मतलब पहला कुटुम्ब से ही एक गांव बनता था, ठीक है। उन कुटुम्ब को ही मिलाकर एक शहर बनता था बड़ा, ठीक है भाई। तो हम कुटुम्ब वाले लोग हैं, ठीक है, हम संगठन वाले लोग नहीं हैं। एक परिवार, एक गैस, एक चूल्हा, एक फलाना, एक ढिमकाना, एक बच्चे, ये नहीं, हम कुटुम्ब वाले लोग हैं, ठीक है। जो हिंदुस्तानी लोग हैं हम कुटुम्ब वाले हैं, वो उसमें हिंदू आए, सिख आए, मुसलमान, चमार, वाल्मीकि, कोई भी कौम आए, ठीक है, हम वो हैं। हम इन संगठनिक चीज़ों से अलग रखते हैं अपने आप को, ठीक है। और हमारे जो हिंदुस्तानी भाई हैं हम उनको कभी संगठन में जाने नहीं देंगे, ठीक है। वो हमारे भाई हैं हिंदुस्तानी, ठीक है। हमारे लिए खून देने को तैयार है, हम उनके लिए खून देने को तैयार हैं कभी भी किस टाइम भी, ठीक है। तो ऐसे हैं एक हिंदुस्तानी, ठीक है। ऐसे थोड़ी जैसे महिला आयोग हो गया, उच्च महिला आयोग हो गया, तो संगठन हो गए, ठीक है। जहाँ देख लिया एक आदमी को तो उस पर हमला कर दिया, ठीक है। तुम हिंदू हो ही नहीं भाई, अगर हिंदू होते तो तुम अपनी किताब पढ़ के, उसमें तो हिंसा का नाम ही नहीं है कहीं भी। तुम कौन सा सनातनी हो भाई, तुम तो एक आतंकवादी की श्रेणी में आते हो, ठीक है। महिला आयोग को देख लो, कौन सा इंसाफ कर रही है महिलाओं के साथ, सिर्फ एक पैसे हड़पने वाली, एक हिंदुस्तान को धोखा देने वाली वो है आयोग। तो मैं चाहता हूँ अपने सभी जो मेरी वीडियो को देखेंगे उसको थोड़ा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बताना कि मैं इसमें क्या कमी गई, मैंने क्या गलत बोला है। बस हाँ, मैंने थोड़ा गलत बोला है, गालियाँ मेरे मुँह से आज निकली हैं। बहुत मेरा दिल दुखाया इसने, इस महिला आयोग ने, मैं देख रहा हूँ 5 साल से इसने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया मेरा। मुझे बहुत गुस्सा आता है इस पर, ठीक है। अगर कसम से मेरे सामने आ जाए ना तो मैं 5-6 चपत तो जड़ ही दूँगा इसके, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। मैं जेल पे इसलिए डरता हूँ, ठीक है। कितने दिन के लिए रहना पड़ेगा, आजीवन रहना पड़ेगा, क्या हो गया, मगर मैं दब के नहीं रहूँगा इनों से, जो देश को लूट रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। दूसरों को धोखा दे रहे हैं हिंदुस्तानी को। शपथ तो खा रहे कि मैं अपने ओहदे पे सही काम करूँगा और खा रहे रिश्वतखोरी, ठीक है, गलत काम कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं देश की, गद्दारी कर रहे हैं हमारे देश के साथ, ठीक है। आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं हमारे देश के अंदर, गलत गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं हमारे देश के अंदर ये लोग। ऐसी चीज़ें जो संगठन वाली चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। सरकार ने पता नहीं ऐसे क्यों बना रखे प्रोपेगेंडा, ये अपनी छवि खराब करने के लिए। अरे भाई हिंदुस्तानी से पूछना, हिंदुस्तानी को बॉर्डर सबसे ज़्यादा, ठीक है। तुमने तो उन्हें तोड़ दिया ना, उन्हें गलत उसमें ले जा रहे हो डायरेक्शन में, जो भी हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ हम वासुदेव कुटुम्बकम पर चलें, ठीक है। और कानून व्यवस्था बनाए रखें और संविधा जो हमारा संविधान है उसकी व्यवस्था बनाए रखें, ठीक है। कानून को अपने हाथ में न लें, कोई भी गलत हरकत ना करें, ठीक है भाई। देखो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो हिंदुस्तानी नहीं है, ठीक है। बाकी जो मेरे भाई हैं, प्यारे हिंदुस्तानी हैं, वो इन चीज़ों से दूर रहें, ठीक है भाई। और अपना ख्याल रखें। और ये जो संगठन वगैरह चल रहे हैं, ये पता नहीं ये कब किस पे हमला कर दें, तो अपना थोड़ा संभल के अपने ख्याल से चलें,
क्योंकि ये किसी पे हमला कर सकते हैं, हिंदू है मुसलमान है, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि इन्हें कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा चाहिए और सरकार को इतने बताओ हर जगह वो हो रहे हैं। आप बताओ कहीं सरकार ने उस एक्शन लिया भी किसी के ऊपर? ठीक से नहीं, बस ये चल रहा है हिंदू मुसलमान सिंदूर पिंदूर। बताओ और दूसरों को औरतों के सिंदूर दे रहे हैं, बताओ यार उनके आदमी मर गए कैसे? चलो मैं अपनी बातें यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ और इस महिला आयोग से बिल्कुल दूर, इसे अपने हिंदुस्तान से बिल्कुल बाहर निकालना है, ठीक है। हमारे देश में नया बना आयोग की क्या ज़रूरत है भाई हमको? हैं, महिला आयोग की क्या ज़रूरत है जब हमारे देश में नया बना हुआ है? दिखाई नहीं देता हमारी सरकार को, पता नहीं किस उसमें खोई हुई है। चलो ठीक है, मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे लिए तुमने बहुत टाइम दिया, इसके लिए शुक्रिया, वरना कहाँ टाइम रखा किसी को। धन्यवाद।